वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। और त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जानेंगे, क्योंकि कोई चीज़ को जानने से पहले उसके बेसिक चीज़ों को जान लेना ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ए और बी और ये सी है। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है आप लोगों को पता है। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का एक कोण होता है। ये 90 डिग्री का एक कोण है। तो अगर इसको माने तो इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को कहा जाता है परपेंडिकुलर, और इसको कहा जाता है बेस। इसको बेस कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं आधार। और इसको परपेंडिकुलर ये लंब कहा जाता है, और ये हो गया हाइट h। इसको अगर बात की जाए तो ये बेस हो गया, इसको कहा जाता है आधार, और इसको कहा जाता है लंब, और इसको कहा जाता है ऊंचाई। ऊंचाई कहा जाता है। तो अगर इसकी पाइथागोरस थ्योरम की बात की जाए तो पाइथागोरस साहब ने क्या कहा है कि अगर हम ए सी लेते हैं, अगर ए सी स्क्वायर है तो उन्होंने कहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। जब इसको अगर हल करते हैं, पाइथागोरस ने ये कहा कि अगर ए सी स्क्वायर होगा, यानी कि ए सी स्क्वायर अगर होगा तो ए प्लस बी, ए बी स्क्वायर प्लस बी और सी स्क्वायर होगा। पाइथागोरस साहब ने ये कहा है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या कैसे करेंगे, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर हम ए बी को निकालते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर, अगर यहाँ ये ए सी स्क्वायर अगर इसको इस पार अगर भेजते हैं तो माइनस में आ जाएगा बी सी स्क्वायर, है ना। ये प्लस में है, ये बी सी स्क्वायर प्लस में है। अगर इसको अगर इस बराबर की इस पार में अगर ये प्लस का चिन्ह है तो इस पार में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस के चिन्ह में हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर कहा गया। अगर ए बी हमको निकालना है तो ए सी स्क्वायर में किसको घटाएंगे, बी सी स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। अगर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर पर अंडर रूट हो जाएगा। इस तरीक़ा से हम लोग को सॉल्यूशन करते हैं। उनके बाद अगर बी सी स्क्वायर निकालना है, बी सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। फिर अगर बी सी निकालना से पड़ेगा तो ए सी माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो जब भी त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे तो ये फार्मूला का यूज कई बार हम लोग करेंगे। बिना ये फार्मूला का और ये पाइथागोरस थ्योरम का हम कोई भी त्रिकोणमिति का कोई भी मैथ या कोई भी चैप्टर हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। तो हर मैथ में हम त्रिकोणमिति का यूज करना पड़ता है, और जिसमें हर मैथ में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और इसी के आधार पर त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। तो ये जो बनाया गया, ये इस आधार पर बनाया गया। अगर इसकी बात की जाए तो अगर शॉर्ट में अगर इसकी बात की जाए तो अगर शॉर्ट में इसको बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे, हम पी एच यहाँ है तो एच स्क्वायर, एच यहाँ है तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहाँ है तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट हो जाएगा, है ना। ये एच स्क्वायर एच बराबर क्या, एच स्क्वायर बराबर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर एच निकालेंगे तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर अंडर रूट।
अगर हमको पी स्क्वायर सिर्फ निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे। अगर पी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर यहाँ है, अगर स्क्वायर इस पार अगर आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अगर हमको निकालना है बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर बी सिर्फ निकालेंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। तो ये फार्मूला का यूज हम लोग त्रिकोणमिति में कई बार करते हैं और इसी के आधार पर पूरा त्रिकोणमिति सॉल्व करते हैं। तो त्रिकोणमिति बनाने से पहले पाइथागोरस थ्योरम को सही से समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।